हेलो फ्रेंड्स, हमारे लद्दाख सीरीज़ को जारी रखते हुए इस पार्ट में हम जानेंगे चौथे दिन की आइटनरी के बारे में। हमने पिछले पार्ट में लद्दाख के खारदुंगला और नुब्रा वैली में दिस्कित मोनेस्ट्री और हुंडर की सैर की। हम हुंडर में नाइचो रिसोर्ट में रुके थे। शाम को हुंडर के सैंड ड्यून्स और डबल हम्प्ड कैमल की राइड का आनंद लेकर हम रिसोर्ट आए। ये रिसोर्ट बहुत बढ़िया लगा। आसपास काफ़ी सारी ग्रीनरी और एप्पल के पेड़ हैं जो खूबसूरत फूलों से भरे हैं। इस रिसोर्ट में हमारा रूम, यहाँ की सर्विस और खाना अच्छा है। और ये हमारे रूम से बाहर आते ही दिखने वाला स्टनिंग व्यू है ना खूबसूरत। थोड़ी ही देर में सूरज ढलते ढलते ये व्यू ऐसा हो गया, बहुत खूबसूरत। हम चौथे दिन भी हुंडर में ही इसी रिसोर्ट में रुके थे। चौथे दिन सुबह ब्रेकफास्ट करके हम हुंडर से तुरतुक और थांग विलेज देखने के लिए निकले। तो चलिए जानते हैं चौथे दिन की आइटनरी के बारे में। हुंडर से तुरतुक की ओर जाते हुए नज़ारे कुछ ऐसे थे, पेड़, पहाड़ और रास्ते। और हाँ, इन रास्तों पर हमारे साथ बहती शौक रिवर। ये रिवर हमारे साथ आखिरी गांव तक बह रही थी। आपको यकीन नहीं हो रहा है? चलिए देखते हैं। जाते हुए कई सीनिक मोड़ आए, अलग अलग तरह के और रंगों के पहाड़ दिखे। कहीं कहीं लैंडस्केप्स तो ऐसे लगते हैं जैसे कोई पेंटिंग हो। लद्दाख में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रास्ते लंबे हैं, टाइम टेकिंग है, पर अगर जाते हुए आप इन नज़ारों को देखते हुए, समझते हुए जाए तो ये जर्नी बड़ी खूबसूरत लगती है। और डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी का मज़ा ले, मतलब वहाँ जाने के रास्ते का मज़ा ले, तो आप उस जगह के बारे में ज़्यादा जानेंगे, समझेंगे और ट्रिप एंजॉय भी करोगे। यहाँ कई जगहों पर रास्ते बहुत कठिन हैं, लैंडस्लाइड्स का भी खतरा बहुत है। पर ये देखिए, एक तरफ लैंडस्लाइड का खतरा और दूसरी तरफ बेहद खूबसूरत नज़ारे। लद्दाख में घूमते समय आपका जहाँ मन करे रुक जाए, नज़ारों का आनंद ले और आगे बढ़े। ऐसे ही यहाँ ये शौक नदी के साथ पहाड़ों का दृश्य दिखता है, जहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बनाया हुआ है। यहाँ रुके और रिलैक्स करें, फोटोज़ ले, नज़ारे देखें और यहाँ के शांति को महसूस करें। यहाँ के सारे ब्रिजेस पर एक समय पर एक ही गाड़ी जा सकती है। आगे जाने वाली गाड़ी जब तक दूसरी ओर पहुँचती नहीं, तब तक पीछे की गाड़ी
दूसरी ओर ही खड़ी रहेगी और फिर आगे निकलेगी। मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा बहुत है। और ये देखिए, यहाँ पे रास्ते के भी काम चल रहे हैं। ऊपर एक गाड़ी है, नीचे बंदा खड़ा है बताने के लिए कि गाड़ी आ रही है, और सामने से एक गाड़ी आ रही है। और इस रास्ते पे एक ही गाड़ी एक समय पे जा सकती है। तो यहाँ पे गाड़ी चलाते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जाते हुए आप शोक वॉर मेमोरियल के यहाँ भी रुक सकते हैं। जैसे मैंने आपको लद्दाख सीरीज़ के पार्ट 2 में बताया था कि यहाँ पे कुछ जगह पे घूमने के लिए एंट्री परमिट्स लगते हैं। तो यहाँ तुरतुक, खारदुंगला और पैंगोंग जैसी जगहों पर परमिट्स चेक होते हैं। ऐसे ही तुरतुक से पहले एक जगह हम परमिट्स दिखाने के लिए रुके, तो वहाँ एक स्टॉल पर ड्राई फ्रूट्स बेचे जा रहे थे। थांग में जहाँ हम बॉर्डर देखने के लिए रुकते हैं, वहाँ पर भी ड्राई फ्रूट्स के बहुत सारे स्टॉल्स हैं। ये मिर्ची, हाँ, मिर्ची मिर्ची। कश्मीरी मिर्ची। ये क्या है? ये एप्रिकॉट है ना, एप्रिकॉट ये एप्रिकॉट ये ही ना, ये एप्रिकॉट का फ्रूट। और ये क्या है? इंडियन आर्मी का ये क्या है? एप्रिकॉट। ये क्या है? ये क्या है? ये बैंगन, बैंगन, हाँ, ड्राइड बैंगन। ड्राई बैंगन। ड्राइड बैंगन। ये तीखा, बहुत तीखा है कि कम? बहुत तीखा है। एक 50 का। और ये बार्ले का है क्या? हाँ हाँ, ये कैसे आपके यहाँ पे आता है? ये क्या है? ये आता नहीं है यहाँ पे नहीं आता है। हाँ वही मैं दे रहा हूँ, कैसे आ यहाँ गया पे यहाँ नहीं पे? आता है, यहाँ पे नहीं आता है किशमिश। यहाँ कुछ महिलाएं कुछ इकट्ठा करने का काम कर रही थी। मैंने हमारे ड्राइवर को पूछा तो उन्होंने बताया कि वो छोटे छोटे पीले रंगों के फूल चुन रही है। फूल घर सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फूल जो देख रहा है ना, हाँ? वो निकल रहा है फूल फूल। कौन, किस चीज़ के फूल है वो? ये इधर नेचुरली होता है, इसको डेकोरेशन के लिए लेकर जाता है ना। अच्छा। हुंडर से थांग विलेज, जो यहाँ का आखिरी गांव है, लगभग 100 किलोमीटर दूर है। हम दोपहर 1 बजे तक यहाँ पहुँचे। हम थांग पहुँचे। सन 1971 में पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई में भारत की जीत के बाद तुरतुक, चुलांका, टैक्शी, थांग और ग्रारी, ये 5 गांव भारत की टेरिटरी में आए।
थांग विलेज से हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देख सकते हैं। यहाँ से सामने पाकिस्तान का गांव दिखता है जो यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जिस शोक रिवर को फॉलो करते हुए हम थांग तक पहुँचे वो आगे इसी थांग विलेज की बॉर्डर से पाकिस्तान की ओर जाती है। मैंने आपको कहा था ना कि ये आखिरी गांव तक हमारे साथ आएगी। सामने के पहाड़ पर इंडियन आर्मी के बंकर्स है। दूर आगे पहाड़ पर पाकिस्तानी आर्मी के बंकर्स है। ये सब देखने के लिए यहाँ आपको बाइनोकुलर्स रेंट पे मिलते हैं और गाइड भी मिलते हैं। सामने इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर के बीच में एक वॉल दिखती है और उसी के आगे है पाकिस्तान का गांव। इस बॉर्डर पर आकर हम इतने नज़दीक से और सुरक्षित वातावरण में ये सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि हमारी आर्मी, हमारी स्ट्रॉन्ग आर्मी हमेशा हमारे लिए इस बॉर्डर पर इतनी प्रतिकूल वेदर कंडीशंस में हमारे देश की सीमाओं का रक्षण करते हैं। ये सब जानकर भारत पर और भी गर्व महसूस होता है। यहीं पर एक बुजुर्ग गुलाम हुसैन अपनी कहानी बताते हैं कि वो पाकिस्तान से है और लड़ाई के बाद वो थांग में रह गए और उनका गांव घर पाकिस्तान में है। वो अपने इंडिया का गाँव से इस तरफ आने से एक लगड़ी के ब्रिज था, वही बाउंड्री था। नदी ब्रिज नहीं था पहले, इंडिया पाकिस्तान यही नदी बाउंड्री थी। नदी का नाम है शयोम। एक जम्मू का इसके सिंह साहब, उनको हम रुके साहब मेहरबानी करके आप यहाँ मत रुको, क्योंकि हमारा पूरा गाँव जमीन वहाँ है, हमारे किसी का माँ है, किसी का बहन है, किसी का भाई है। अब यहाँ ढूंढने चाहिए, इंडिया में रहेगा वो पाकिस्तान में रहेगा। इन जग जुराई मार कर मेहरबानी। यहीं पर टहलते समय हमें ये ब्लैक बिल्ड मैगपाई दिखा। यहाँ पर वॉशरूम्स की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ हमने लंच किया। लंच में यहाँ सब कुछ मिलता है, मतलब रोटी सब्जी से लेकर डोसा तक सब कुछ। It's a proud thing for us, and I will share this with people that it's the last village of India. Still we are getting everything. ये इंडिया का आखिरी विलेज है, लास्ट विलेज, और फिर भी यहाँ पे सब कुछ मिलता है। मसाला डोसा, प्लेन डोसा, ये किसिर है, ये लोकल डिश। हाँ लोकल डिश है, बार्ली का है ये रोटी, और ये दही का। हमने डोसा ऑर्डर किया और उसके बाद यहाँ की तुर्तुक की लोकल डिश किसीर ऑर्डर की। किसीर में बकव्हीट मतलब कुकव्हीट आटे की रोटी और उसके साथ दही में कुछ मसाले डालकर देते हैं। दही में पुदीना का टेस्ट ज़्यादा था। ये डिश मुझे पसंद आई। यहाँ से हम आगे मतलब पीछे तुर्तुक की ओर जाने के लिए निकल पड़े। जाते हुए एक वॉकिंग सस्पेंशन ब्रिज दिखा। यहाँ हम रुक गए। यहाँ हमने काफ़ी समय बिताया क्योंकि ये बेहद खूबसूरत जगह थी। नदी के किनारे भी गए। किनारे पर बैठे बहती हुई शौक नदी की आवाज़ और यहाँ के शांत वातावरण का आनंद लिया।
मेरे लिए तो ऐसी जगह थेरेपी का काम करती है। मुझे ऐसी जगहों पर बहुत सुकून महसूस होता है। यहाँ से आगे जाने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, पर जाना तो था। तुर्तुक की ओर जाते हुए ऐसे कई नज़ारों का आनंद लिया। तुर्तुक और थांग ये गांव बाल्टिस्तान का हिस्सा थे, तो हमें यहाँ बाल्टी कल्चर देखने का अनुभव मिलता है। ये गांव ऊंचाई पर है और यहाँ ऊपर से नीचे हर घर के दरवाजे से होते हुए एक स्वच्छ पानी की नहर जाती है। गांव में बाल्टी हेरिटेज हाउस है, जिसे देखने के लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपये शुल्क है। हम तुर्तुक की तंग गलियों से गुजरते हुए यहाँ की घरों और दरवाज़ों की रचना को समझ रहे थे। यहाँ लोग अपने खेतों में ज़्यादातर आलू और मटर की खेती करते हैं। अनाज में यहाँ बारले और बकव्हीट की खेती होती है। What's your name? Mehraj. Mehraj. Thanks, Mehraj. वी आर एट हम बाल्टी किचन में आए हैं, तुर्तुक विलेज, और यहाँ की एप्रिकॉट टी फेमस है। तो देखते हैं कैसी है। एक मसाला टी और एक एप्रिकॉट टी मंगाई है। ये व्यू है। ये क्या है? कुकीज़ और मसाला चाय और
apricot chai. यहाँ हम बाल्टी किचन गए। ये यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है। हमने मसाला चाय और एप्रिकॉट टी ऑर्डर किया, जो यहाँ की स्पेशलिटी है। एप्रिकॉट टी अच्छी रिफ्रेशिंग थी। अगर आप लद्दाख आए तो ज़रूर ट्राई करें। तुर्तुक में एक पैलेस भी है जो आप देख सकते हैं। पैलेस गांव के अपोजिट साइड में है। तुर्तुक विलेज देखने के बाद हम हुंडर की ओर निकल पड़े। आज फिर से हम हुंडर में ही रुकने वाले थे। हमारे लद्दाख सीरीज़ के अगले पार्ट में हम हुंडर से आगे की जर्नी का आनंद लेंगे। धन्यवाद।